और इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की राज्य प्रभारियों की लिस्ट और विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पूनिया का नाम पंजाब के प्रभारी के तौर पर और तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग चुने गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। जगदीश्वर भाई पटेल सह प्रभारी बनाए गए हैं। यूपी को लेकर के ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और ये ऑफिशियल तौर पर यहां इसको लेकर जानकारी भी सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जल्दी से रुक कर लेते हैं संवाददाता उत्कर्ष का। उत्कर्ष, बीजेपी ने एक नई लिस्ट और जारी कर दी है राज्य प्रभारियों की और इसमें 3 सबसे प्रमुख नाम विनोद तावड़े, साथ ही साथ सतीश पूनिया और तरुण चुग, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और बिल्कुल, तो सही कहा आपने। देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और इससे पहले भी विनोद तावड़े की बात की जाए, बिहार के प्रभारी रहे हैं। लोकसभा चुनाव जिताने में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है। फिर विधानसभा चुनाव में भी वो खासतौर पर उनकी भूमिका एक अच्छी नज़र आई है और पूर्ण बहुमत की सरकार खासतौर पर कह सकते हैं कि एनडीए की बनती हुई नज़र आई। जो तस्वीर नज़र आई बिहार में, उसके बाद कहा जा सकता है एक बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें उत्तर प्रदेश की दी गई है। बिहार में चुनाव की जीत के बाद अब एक बड़ी जिम्मेदारी खासतौर पर विनोद तावड़े की अगर बात की जाए तो उन्हें दी गई है। साथ ही साथ संगठन में भी कल उन्हें जगह दी गई है। तरुण चुग का जहां तक आपने जिक्र किया, गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं और उन्हें भी संगठन में कल एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने पुराने और वफादार नेताओं को पीछे नहीं रखती है और ये बात साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और अपने पुराने लोगों को साथ ना रखें तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का विषय बन सकती थी। लेकिन अब ये बात साफ है, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ विनोद तावड़े अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। फिलहाल अभी वो बिहार के भी प्रभारी हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कुछ दिन में एक और लेटर जारी होगा जिसमें कई प्रभारियों के नाम जो है वो बदले जाएंगे। बिहार के प्रभारी भी नहीं चुने जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो जानकारी है खासतौर पर विनोद तावड़े को लेकर कि राज्यसभा भी गए, उसके बाद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी और ये 3 नाम अब सामने आना और राज्य स्तर पर भी अब ये जो सिलेक्शन है कितना कारगर होता है देखने वाली बात होगी। आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा से जहां कांग्रेस के कार्यक्रम में अधूरा वंदे मातरम गायन पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। खड़गे ने भी वंदे मातरम के शुरू के 2 छंद ही गाए। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गाया गया अधूरा राष्ट्रगीत और बीजेपी ने खड़गे पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवा देते हैं जल्दी से। सुरुवात करता सभा कक्ष सावधान, वंदे मातरम एक साथ शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं। तो आपने सुना यहाँ पर कैसे 2 छंद केवल गाए गए और ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर उस दौरान की 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दौरान जब ये बड़ा विवाद सामने आया था। कहा गया कि वंदे मातरम गाने से ऐतराज, कांग्रेस को है ऐतराज और वंदे मातरम से सीधे सीधे दूरी बनाती है कांग्रेस। ये अपमान करने वाला रवैया था बीजेपी की तरफ से। बड़े सवाल इसके बाद खड़े किए गए और अब गोवा की कार्यक्रम में भी इसी तरीके की एक तस्वीर सामने आई जिसके बाद बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। और इस बीच वंदे मातरम विवाद पर ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर हमला सामने आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस ने बार बार सनातन संस्कृति का अपमान किया है, आजादी की लड़ाई के गीत का भी अपमान किया। ब्रजेश पाठक बोले हैं जनता कांग्रेस को बिल्कुल माफ नहीं करेगी। कहा क्या कुछ है ब्रजेश पाठक ने, सुनवा देते हैं। कांग्रेस लगातार सनातन संस्कृति का, देश के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम का गीत था उसका लगातार अपमान कर रही है। देश इन्हें कभी माफ नहीं।
ब्रजेश पाठक को आपने सुना, यहाँ पर किस तरीके से वो तीखे हमले, जुबानी हमले करते हुए नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जल्दी से रुक कर लेते संवाददाता उत्कर्ष का हमारे साथ लाइव कनेक्ट। उत्कर्ष, इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि एक तरफ 15 अगस्त की तस्वीर और अब गोवा की तस्वीर, दोनों को अगर हम देखें और एनालाइज करें तो ये सियासी रार थम नहीं रहा है। पहले 15 अगस्त को भी हूबहू यही तस्वीर थी और अब अधूरा छंद गाया है। अब बीजेपी से लपक रही है पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मौका कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया है। जिस तरीके से 15 अगस्त को पहली तस्वीर नजर आई कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में, दूसरी तरफ जो तस्वीर नजर आई है गोवा में, ये सीधे तौर पे बता रहा है कि वंदे मातरम का अपमान जो है वो किया जा रहा है। पहली तस्वीर में जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी मौजूद थे और जो दूसरा गोवा में कार्यक्रम हुआ उसमें खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। और इस दौरान अगर इस तरीके की तस्वीर नजर आती है तो सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पे देखिए राष्ट्रीय जो वंदे मातरम का जिक्र किया जाता है, सीधे तौर पे कहा गया है कि पूरी तरीके से इसे गाना है, आधा अधूरा नहीं गाना है। और ऐसी तस्वीर पहले 15 अगस्त के दिन भी नजर आई है और दूसरी बार फिर से एक मौका जो है वो कांग्रेस ने दे दिया। तो सवाल के घेरे में जरूर है, लेकिन अब देखना है कि बीजेपी से किस तरीके से भुना पाती है। निश्चित रूप में उत्कर्ष, और अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इसे सियासी रूप में भी अब एक ऐसे हथकंडे के रूप में, एक ऐसे हथियार के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है जिससे कांग्रेस पर लगातार बीजेपी हमलावर है। अब इससे किस तरीके की नई राजनीति जन्म लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पुलिस पर हमले के बाद एक्शन लिया गया। अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ था और इसके बाद की तस्वीर के बाद बड़े सवाल खड़े हुए। पारा इलाके में कल दारोगा पर भीषण हमला किया गया था। हमलावरों के अवैध निर्माण पर अब एक्शन होगा, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के अब रुख साफ किया गया है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अनुज हमारे साथ लगातार कनेक्ट। अनुज, ये तस्वीर, इसको लेकर के हमने पहले भी आपसे जानकारी ली थी कि किस तरीके की जुर्रत सामने आई है, हिमाकत यहाँ पर इन लोगों की सामने आई। उसके बाद ये फरार भी बताए गए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब बुलडोजर प्रहार अब होने वाला है, बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। देखिए, जो इलाका जहां पे पुलिस और नगर निगम पे हमला हुआ था वो इलाका बेहद ही समझ लीजिए कि अवैध तौर पे वहां पे अवैध तौर पे ये डेयरी चलाई जाती है जहां पे कई सारी भैंसें हैं और वहां पे तमाम तरह की लोकल जो वहां की पब्लिक थी वो सूचना पुलिस देती थी कि ये लोग मनमानी करते हैं और रोड पे, सड़क पे, नाले पे ही गोबर पूरा पात दिया करते हैं, जिसकी वजह से गंदगी का बेहद अंबार रहता है। और जिसके बाद पुलिस गई तो वहां पे अटैक किया गया और ये घोसी समुदाय से आते हैं, ये एक अलग एक समुदाय होता है और ज्यादातर लोग इसी का काम भी करते हैं। अब आज क्या हुआ है कि कल पुलिस ने इस पे मुकदमा दर्ज किया था, करीब 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और 20 से 25 लोगों ने अटैक किया था और सभी की तफ्तीश की जा रही है। और आज कम से कम 120 जो भैंसें हैं यानी अवैध जो वहां पे भैंस की जो डेयरियां हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए 3 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएससी बटालियन की बुलाई गई है और सभी थानों को हेलमेट, जैकेट और साथ सभी के हाथों में एक स्टिक है सभी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार यानी 16 तारीख के आसपास की जब घटना जिस दिन उन्होंने अटैक किया था, तो सुरक्षा से लिहाज से पुलिस ने पूरी तरह से अपने आप को एक मुकम्मल कर दिया, सिक्योरिटी पॉइंट था। और वहाँ पे मेयर लखनऊ की जो है सुषमा खरवाल कार्रवाई को सीधे सीधे चैलेंज किया गया है, तो इसका अब नतीजा ये रहा है कि अब पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुज। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।